ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन पे देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल है आप सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका कि नंबर दिया गया है। किस चीज का नंबर दिया गया है? द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये चीज दिया गया है क्वेश्चन में। इसमें 3 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज, एक क्या दिया है, सम की बात हो रही है यहाँ पे, और एक किस की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो सम एंड प्रोडक्ट में अगर हम देखने जाए तो हमारा कॉमन क्या है उसमें? कॉमन चीज क्या है कि डिनोमिनेटर में सम एंड प्रोडक्ट दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। जैसे सम में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं सम में। प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये और ये तो कॉमन है, पर डिनोमिनेटर में सम एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ तो डिफरेंट है। यानी कि हमारा ये जो है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। इस हिसाब से देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1। यानी कि हम इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x, यहाँ से -1 है तो कांस्टेंट -1। अब इसमें वेरिएबल क्या अगर हम लेंगे, वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्स खुद से मान लिए हैं, तो उसके लिए पहले से हमें यहाँ पे fx के तौर पे लिखना पड़ेगा, तब हम जाकर इसे वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे x रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अगर पढ़ें यहाँ से, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक √2 एक 1/3। अब यहाँ पर देखें क्या है, अब फ्रैक्शन का नंबर हमें मिल गया है प्रोडक्ट वाले में। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर है, ये किस चीज के लिए हमारा हेल्प करेगा, या कौन सा वैल्यू जानने में हेल्प करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से fx लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट अगर यहाँ हमारे पास नहीं है तो 1 होगा डायरेक्टली, और फिर साथ में प्लस √2x प्लस 1/3। यानी कि ये आइडिया आपको लगा कि कैसे होगा इसमें। अच्छा, एक चीज और होता है हमारा यहाँ पे, जब फॉर्मूला लिखते हैं सम इक्वल टू माइनस में यहाँ लिखते हैं, हमारा यहाँ वैल्यू किस में आया है, सम में, यहाँ प्लस में है, यानी कि हमारा इस जगह पे क्या वैल्यू होगा, -1/4 ना, तब तो हम यहाँ पे -1/4 होगा, तब जाके लास्ट में क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ भी सेम सेम होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कैसे आ गया, क्योंकि फॉर्मूला में तो सम इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। यानी कि अगर पॉजिटिव में आंसर है मेरा, यानी कि यहाँ पे होगा -√2, तब जाकर हमारा ये वैल्यू आया होगा, यानी कि ये हमारा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ओके, अब अगर या फिर इसकी जगह पे क्वेश्चन में अगर ये दे दे, जैसे वेट सेकेंड, सेम क्वेश्चन में अगर मुझे अगर ये मिल जाए 0√5, सम तो अब दे दिया यहाँ पे 0, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे वेरिएबल x मान रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा 0, यानी कि हमारा डायरेक्टली आंसर हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इस तरीके से हम इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल है सभी लोगों को क्लियरली? तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, अगर आप देखें अच्छे से। और बात क्या हो रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है और इसका जीरोस जो एक्चुअल है अल्फा, अगर जीरोस दोनों अल्फा और बीटा मान के चले तो एक्चुअल जीरो क्या है उसमें। ओके, तो यहाँ पे तो जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, तो वो जो सम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअल मेरा क्या वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सम तो दिया हुआ है √2, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -3/2। ओके, तो इसके अनुसार हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर x हम वेरिएबल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -√2x -3 ये हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना सिखाया क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। अब यहाँ से क्या बात हो रही है, अब तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मिल गया यहाँ से। फिर अब क्वेश्चन में क्या है कि आल्सो फाइंड इट्स जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा का जो एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड करना है यहाँ से। वो कैसे फाइंड होगा, तो अब उसके लिए तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा भाई। ब्रेक करने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम 1/2 अगर बाहर लेते हैं 1/2 से इस जगह से सिंपल कर देते हैं, इसे सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा fx। सिंपल करने का मतलब क्या है, 1/2 अगर करेंगे जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने किया था एक 2 3 यानी कि ये हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से सिंपल ब्रेक करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखिए आगे, fx = 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6x², यानी कि अब इसे ब्रेक करेंगे तो अब यहाँ एडिशन ये आएगा और साथ में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। हो गया आसान। अब यहाँ से और क्या हम कर सकते हैं, या क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, ये बात तो होगी क्या कॉमन लेने पे मेरा निकलेगा। तो अब आगे की तरफ ऐसे आते हैं, या इसे हम इस तरीके से कर देते हैं, और इस यहाँ से अगर √2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2x - 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, हो गया, आसान है। अब इसके बाद आगे अगर फॉरवर्ड बढ़ेंगे हम लोग तो दोनों चीज में देख लो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा fx = 1/2 √2x - 3, यहाँ से √2x + 1, ये अब हो गया हमारा इफ। अब यहाँ से जीरो निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो जीरोस ऑफ fx कैसे निकाल सकते हैं, the zeros of fx are given by fx = 0। अब यहाँ पे fx का वैल्यू ये है, जब इसे पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जैसे fx = 0 निकल गया। अब fx का वैल्यू 1/2 2x - 3 2x + 1 = 0, यही होगा। अब इन दोनों का अब सेपरेटली अगर वैल्यू निकाला जाए क्या आएगा, यहाँ से कैसे 0 निकलेगा,
तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू 3/2, यही होगा हमारा। और सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/√2। ओके, यहाँ पे √2 है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ से रूट मेरे दिमाग से उतर गया, तो कैसे ये रूट ये हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हेंस zeros of fx are क्या क्या हो जाएगा, 3/√2 एंड -1/, ये हमारा फाइनली आंसर निकल गया, यानी कि यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ओके। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने देखा, आप तब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का रिवाइज करें। आगे की क्लासेस में और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, और तब तक फेसबुक के पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।